नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। रीट का सर्टिफिकेट किस प्रकार से, वहाँ पर सेंटर में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कौन से सेंटर पर डॉक्यूमेंट सही होंगे, सेंटर पर क्या होगा, सभी मैंने जो है वो सेंटर पर पूर्व जो है प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार से वहाँ पर आपको समस्याओं उलझनों का सामना न करना पड़े, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट सही होंगे, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, पूरी प्रक्रिया बताऊँगा। आपके कौन कौन से जो है वो किसी आप रिश्तेदारों के ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, पूरी प्रक्रिया संपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष विश्लेषणात्मक रूप से मैं देने की चेष्टा करूंगा। ये प्रतिलिपि जोधपुर के संबंधित हैं। अब आपको यहाँ पर जो है वो किस प्रकार से वितरित किए जाएंगे, आप जैसे ही जो है वो पहले तो मैं बताऊंगा कि वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर जाओगे तो आपको ऐसे मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको काउंटर नंबर मिलेंगे। अब जोधपुर की बात करूं एक उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ पर कुल कितने काउंटर हैं, 4 काउंटर हैं। अब किसी भी जिले में हो सकता है कितने भी, एक काउंटर भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, वो उसके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार कितने वहाँ पर सर्टिफिकेट ज़्यादा संख्या में है वो उसके अनुसार हो सकते हैं। लेकिन आप जोधपुर का उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर कितने काउंटर। अब आपको जाना है, आपको यहाँ पर जो है ये बाहर ही लगे होते हैं, इनको आप जाना है। जैसे ही आप जाओगे तो इनको क्या करना है आपको, जैसे कि आपके जो है वो फॉर्म, आपका सर्टिफिकेट जहाँ पर आपने डाउनलोड कर दिया गया है, वहाँ नीचे रोल नंबर के नीचे आपके रेफरेंस नंबर लिखे होते हैं। वहाँ पर रेफरेंस नंबर के जो 2 डिजिट होते हैं दोस्तों, उनको मिलाना होता है। जैसे कि 40 मान लीजिए मेरा नंबर है 40, मान लीजिए 70, तो मेरा काउंटर नंबर 3 में नंबर आएगा। अगर मेरा मान लीजिए नंबर है 40 92 यहाँ लिखा है, लेकिन 40 मान लीजिए 95, तो काउंटर नंबर 4 पर मेरा जाएगा। तो ये सारा कॉलम सेम ही है। यहाँ पर कुल 4 काउंटर हैं, यहाँ पर रेफरेंस नंबर के साथ मिलाना होगा। फिर आपको कहाँ जाना होगा, फिर ये प्रतिलिपि देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर काउंटर नंबर लिखा है, कैसे लिखा है सर जी ये बताइए। तो यहाँ पर मान लीजिए ये देखिए ऊपर लिखा है 2 नंबर काउंटर, और ये वह यहाँ पर कितना काउंटर, 1 नंबर काउंटर, फिर यहाँ पर पीछे 3 और 4 काउंटर नंबर बने हुए हैं। अब मान लीजिए मेरा 2 नंबर काउंटर पर आया, तो यहाँ पर 2 नंबर काउंटर ये खड़ा है सामने, और 1 नंबर काउंटर ये रहा। तो मान लीजिए मेरा 2 नंबर काउंटर है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, और 1 नंबर काउंटर है तो यहाँ पर जाऊँगा। तो रेफरेंस नंबर से आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से काउंटर नंबर पर जाना है। ये तो है सामान्य जानकारी। अब यहाँ पर डाउट होगा कि क्या आपका अपने रिश्तेदारों के ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। ऐसी कोई जो है वो, क्योंकि ये जो है वो प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। न्यूज़पेपर में भी ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि अन्य व्यक्ति आपको डॉक्यूमेंट ला सकता है। अब समझते हैं वहाँ पर कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, पहले तो यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थियों का समस्या, अभ्यर्थियों की समस्या रहती है कि यहाँ पर भरे क्या। तो मैं पहले यहाँ पर भरा देता हूँ, 2 उदाहरण बता देता हूँ। एक तो पहले दूसरों के लाने वाले, और एक है खुद का लाने वाला। तो पहले समझते हैं, अगर आप दूसरों के लेने जा रहे हो, उदाहरण के तौर पर मैं आपके भाई का मान रहा हूँ, आप अपने अनुसार बहन वगैरह कोई भी मान सकते हो, भाई मित्र। उदाहरण के लिए तौर पर मैं भाई का मान रहा हूँ, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे। तो जैसे कि मान लो मैं मेरे भाई का लेने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर पत्र वाहक का नाम यानी आपका नाम लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम हो जाएगा। फिर प्रार्थी से संबंधित, मेरा उससे क्या संबंध है, तो यहाँ पर लिखना है आपको भाई। आपके अनुसार हो सकता है बहन, मित्र, कोई भी, मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई, उसका संबंध। पत्रवाहक की फोटो यानी मेरे पास, मैं यहाँ पर अपने भाई के तौर पर क्या दूंगा, मेरा प्रूफ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा यानी आधार कार्ड नंबर लिखूंगा। आधार कार्ड है मेरे पास, पैन कार्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आधार कार्ड। फिर मैं यहाँ पर मेरे आधार कार्ड लिखूंगा, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर। फिर पत्रवाहक के हस्ताक्षर यानी यहाँ पर मैं मेरे हस्ताक्षर करूंगा। फिर पत्रवाहक का मोबाइल नंबर यानी जो मेरे मोबाइल नंबर हैं वो यहाँ पर लिख दूंगा। पुनः बता देता हूँ, यहाँ पर पत्रवाहक का नाम, यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा। पत्रवाहक प्रार्थी से संबंधित, तो मेरा इसका संबंध मान लीजिए भाई का है। और पत्रवाहक की फोटो यानी मेरे पास आधार कार्ड है, यहाँ पर लिख दिया मैं आधार कार्ड। और यहाँ पर नीचे लिख दूंगा आधार कार्ड नंबर। यहाँ पर मेरे हो जाएंगे हस्ताक्षर, और यहाँ पर मेरे हो जाएंगे मोबाइल नंबर। अब ध्यान रखना, कौन सा ध्यान रखना, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। जहाँ जिसके लेने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं मान लीजिए मेरे भाई का लेने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे भाई के हस्ताक्षर होंगे। मैं मान लीजिए मेरे बहन का लेने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे बहन का हस्ताक्षर होंगे। तो यहाँ पर जिसका आप लेने जा रहे हो उसका यहाँ पर एक हस्ताक्षर सही होगा, यहाँ पर कर देना आप उसके, जो जिसके लेने जा रहे हो उसके कर देना हस्ताक्षर। फिर पत्रवाहक की फोटो, यहाँ पर आपको क्या है, आपको लिखना है। मान लीजिए मेरे पास आधार कार्ड लेकर गया, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, आधार कार्ड। अब यहाँ पर जो है वो संलग्न फोटो क्रमांक, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर मेरा लिखूंगा, किसका लिखूंगा, मेरा आधार कार्ड लिखूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा आधार कार्ड, और यहाँ नीचे आधार कार्ड नंबर लिख दूंगा। अब बाकी चीज़ कौन सा है, सर्टिफिकेट क्रमांक। ये क्रमांक कहाँ मिलेंगे आपको, जो जिस मान लीजिए मैं भाई का लेने जा रहा हूँ, तो भाई की जो मार्कशीट होगी उसके ऊपर लिखे होंगे वो
और फिर अभ्यर्थी के प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ पर मेरे हस्ताक्षर हो जाएंगे, मोबाइल नंबर हो जाएंगे मेरे और दिनांक हो जाएगी। ध्यान रखना, अभ्यर्थी के प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, दिनांक और सर्टिफिकेट क्रमांक ये आप वहाँ जाकर ही भरोगे। क्या करोगे, वहाँ पर आप जैसे उस जो है उस शिक्षक को आप जैसे ही दोगे उसके बाद ये जो है वो डिटेल्स भरोगे। ये 4 डिटेल्स आपको ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, सर्टिफिकेट क्रमांक और दिनांक, ये वहाँ जाकर ही भरना होगा आपको। तो ये प्रक्रिया है, आप यदि किसी दूसरे के भाई के, बहन के, रिश्तेदार के, मित्र के लेकर जा रहे हो तब तो होगी ये कंडीशन। मान लीजिए आप खुद का लेने जा रहे हो तो क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको करना है यहाँ पर आपको कुछ नहीं छेड़ना है। अगर आप खुद के लेने जा रहे हो तो यहाँ पर एक भी डिटेल्स आपको नहीं भरनी है। क्या नहीं है, एक भी डिटेल्स आपको नहीं भरनी है। आपको यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर पर आपको करने हैं आपके क्या हस्ताक्षर, यानी चयन करने हैं यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर पर। फिर इसमें भी सेम ही होगा, आपके पास क्या है, मान लीजिए आधार कार्ड है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लिख दीजिए। ये हो गया यहाँ पर इसका नाम, जो भी आपकी क्या रहेगी, जो भी आपके लेकर जाओगे फोटो प्रूफ आईडी के आधार पर। और यहाँ पर मान लीजिए मैंने आधार कार्ड लिखा तो यहाँ पर लिख देंगे आधार कार्ड की संख्या। मान लीजिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड लेकर गया तो यहाँ पर मेरी आ जाएगी पैन कार्ड संख्या। जो भी एक डॉक्यूमेंट हो ओरिजिनल वो आपको और उसकी संख्या आपके सामने लिखनी है। और बाकी सर्टिफिकेट क्रमांक, दिनांक, अभ्यर्थी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर आप वहाँ जाकर ही भरोगे। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया। किसी को समझ नहीं है तो वीडियो पीछे ले लेना। पुनः मैंने बिल्कुल ही सरल और सरलतम जो है वो भाषा से समझाने का प्रयत्न किया है। अब दूसरा डाउट रहेगा कि सर यहाँ पर जो है वो साथ में हम क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर कंडीशन मैं यहाँ पर फिर बता देता हूँ, 2 उदाहरण दूंगा। पहला तो आप यदि किसी के लेने जा रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट आपके सही है, और यदि आप खुद के लेने जा रहे हो तो आपको क्या सही है। तो मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए मैं अपने भाई का लेकर जा रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट सही है। तो पहला डॉक्यूमेंट भाई का एक होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड ओरिजिनल जो मेरे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधार कार्ड। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं मेरे भाई का लेने जा रहा हूँ और मेरे भाई का आधार कार्ड लेकर जाऊँगा। क्या लेकर जाऊँगा, आधार कार्ड लेकर जाऊँगा ओरिजिनल। फिर भाई की क्या लेनी जाएगी, इस आधार कार्ड जो लेकर जा रहा हूँ प्रूफ साथ में ओरिजिनल, उसकी एक फोटोकॉपी प्रतिलिपि साथ में लेकर जानी है मुझे। क्या लेनी जानी है, एक प्रतिलिपि लेकर जानी है। फिर क्या करना होगा, मुझे मेरे खुद का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना कर जाना होगा। मान लीजिए मैंने भी मेरा आधार कार्ड साथ में ले गया और इसके मैं जो मेरा साथ में आधार कार्ड लेकर जा रहा हूँ इसकी प्रतिलिपि भी मुझे इस अपने भाई वाले के पीछे लगानी है, यानी मेरे भी आधार कार्ड की प्रतिलिपि इसको साथ लेकर जानी है। ये कंडीशन महत्वपूर्ण रहेगी कब, जो किसी के लिए आप लेने जा रहे हो तब तो बनेगी ये कंडीशन। अगर मान लीजिए आप खुद का लेकर जा रहे हो और साथ में याद रखना होगा कौन सा, भाई के लेकर जा रहे हो तो याद रखना, देखिए जो आप आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना होगा भाई के, और इस आधार कार्ड की प्रतिलिपि लेकर जाओगे तो इस प्रतिलिपि पर अपने भाई के हस्ताक्षर करवा के लेकर जाना। फिर आपको क्या लेकर जाना है, जो भी आपके भाई का जो डाउनलोड रीड सर्टिफिकेट किया है वो आपको डॉक्यूमेंट लेना है, और इस पर साइन कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। आप अपने खुद का मान लीजिए आधार कार्ड साथ में भाई का अटैच करवाओगे तो उसकी प्रतिलिपि पर आपके अपने हस्ताक्षर होने चाहिए, भाई की आधार कार्ड की प्रतिलिपि पर अपने भाई के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये तो है जब दूसरों के हम लेकर जाएंगे। यदि हम खुद के लेने जाए तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने चाहिए, तो मान लीजिए मैं अपने स्वयं का लेने जाऊंगा। क्या करूंगा, स्वयं का लेने जाऊंगा तो पहला तो मैं वही है कि प्रिंट आउट कटा के ये फॉर्म लेकर जाऊंगा जो आपके अभी स्क्रीन पर दिख रहा है रीड सर्टिफिकेट का, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा मुझे मेरी ओरिजिनल आईडी कार्ड लेनी है, जैसे कि हो गया आधार कार्ड, और उसकी आधार कार्ड की क्या लेनी होगी, प्रतिलिपि लेनी होगी। कौन सी होगी, प्रतिलिपि लेनी होगी, और वहाँ पर हस्ताक्षर करने होंगे प्रतिलिपि पर। ये हैं जो अगर आप स्वयं लेने जा रहे हो। और एक विशेष काफ़ी विद्यार्थियों के ये भी दिक्कत रहता है, किसी के यहाँ पर जो है काफ़ी छात्र असमंजस में रहते हैं कि यहाँ पर आपने फ़ोटो दिए लेकिन आपके फ़ोटो पर आपका फ़ोटो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये पीछे डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके पीछे किसी की फ़ोटो नहीं है, खाली है फ़ोटो। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक साथ में फ़ोटो लेकर जाना है, वहाँ पर आपको उस जो है वो शिक्षक के सामने चिपकाना होगा, तो फ़ोटो साथ में लेकर जाना होगा ज़रूरी। तो ये हैं, अगर आप खुद के जाओगे तो खुद, स्वयं के जाओगे तो स्वयं।
और काफ़ी दिक्कत आती है कि अगर मान लीजिए आप 6 से ज़्यादा साथ से लेते हो डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर कभी कभी शिक्षक आपको ये भी कह सकता है कि यहाँ पर जो है वो स्वयं को आना होगा, आप दूसरों के नहीं ले सकते हो। इस कंडीशन ये की भी कंडीशन हो जाए तो आपको ये काम करना है, क्या करना है, काम करना है, क्योंकि जो आपकी क्या है पत्रकारिता में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी अन्य व्यक्ति आ सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई रिश्तेदार हो, अन्य व्यक्ति भी आ सकता है जो किसी भी मूल डॉक्यूमेंट के साथ अपने भी मूल डॉक्यूमेंट लेकर एक अधिकृत रूप से किसी भी शिक्षक के साथ अधिकृत करवाता है, तो वो सर्टिफिकेट रीट का लेकर जा सकता है, ये स्पष्ट लिखा है। तो आप क्या करोगे, उस स्कूल की प्रिंसिपल के पास जाओगे और वहाँ पर उसके जो है वो उसके साथ विनम्र विनती करोगे कि सर यहाँ पर मेरा भाई का या जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनका लेकर आया हूँ और ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी अन्य व्यक्ति ले जा सकता है, तो वहाँ पर आपका काम हो जाएगा, ये मैं मानता हूँ। तो इस प्रकार से आपको पूरी प्रोसेस करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं, कौन से नहीं, ये मैंने पूरी तरीके से बता दिया है इस प्रकार से। और रही बात अब कब जाना होगा, आपको जो है वो अगर आपको बिल्कुल आसान से जो है कम भीड़ में लाइन में नहीं लगना है तो आपको जाना है मॉर्निंग के 9 बजे मिलने ये शुरू हो जाते हैं, 9 बजे ही आप वहाँ पर पहुँच जाओ, बिल्कुल ही मात्र 15 मिनट में आप अपना सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाओगे, ये मैं मानता हूँ। तो 9 बजे जैसे ही होता है तो आप चले जाना ये रीट सर्टिफिकेट लेने, आपका काम हो जाएगा। और भी कुछ डाउट रहा है फिर भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपका डाउट का दूर करने का प्रयत्न चेष्टा करूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। और यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, कोई भी सरकारी नौकरी की सूचना वगैरह आती है तो रीट से संबंधित तुरंत मैं भेज देता हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, ज्वाइन हो जाइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपके बेनिफिट जो है वो उपयोग होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।